लाइफ सच में आसान नहीं होती, ये कहना बहुत आसान है लेकिन बिताना बहुत मुश्किल। ये जो साल मेरा रहा, मुझे नहीं पता था कि मुझे इतने चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। लोगों का प्यार भी मिलेगा, लोगों का हेट भी मिलेगा। एक हेट लॉबी भी होती है, जो नाम मैंने शायद पहली बार ही सुना और उसके बारे में मैं अवेयर हुई। और जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम सौम्या माथुर है। मैं न्यूज़ कवरेज भी करती हूँ। मैं पर्सनल व्लॉग बनाकर भी फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को दिखाती हूँ। साथ में इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियोस भी बनाती हूँ, ताकि क्योंकि मुझे सोशल मीडिया यूज़ करना पसंद है। हर किसी को नहीं पसंद वो हर चीज़ को सोशलाइज़ करे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें मुझे लगता है कि अगर मैं कोई वीडियो डालूँगी तो यूथ इंस्पायर होगा। और मेरी सिर्फ ये सोच रहती है कि हर एक इंसिडेंट से सीख लेनी चाहिए, और इसी सीख के चलते मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। और जिन लोगों को नहीं पता कि लाइफ के अंदर क्या क्या हुआ, तो वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जैसे ही जनवरी में स्मूदनिंग करवाई अपने बालों की, तो बाल के जो स्कैल्प होती है, स्कैल्प के ऊपर वो केमिकल लगा दिया। केमिकल लगाने के बाद मेरे बाल ऐसे हो गए। ये न्यू ग्रोथ आई अभी। पहले ये इतने से हुए, फिर इतने से, फिर इतने से, फिर इतने से, फिर इतने से, और अब ये जाके इतने बड़े हुए हैं। मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ चलता रहेगा, बट मुझे नहीं पता था कि कैमरे पे लुक्स मेरी ऐसी आनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद सिविल हॉस्पिटल का गणेश कांड, जिसके अंदर हर पत्रकार को वो डिफेम करने की कोशिश कर रहे थे। और गनीमत ये रही कि वीडियो मेरी रिकॉर्ड हो गई और उसमें पता भी चला। माइक में आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, तो कई लोगों ने मुझे कहा कि ये तो डीएससी वर्ग के खिलाफ है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। वो रही कंट्रोवर्सी का पहला फेज़, जिसमें लोगों ने मुझे जानना शुरू किया। उसके बाद धीरे 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 करते करते फिर मनीषा जो कांड हुआ था भिवानी के अंदर, वो कवरेज करने के लिए गई, तो वहाँ पर गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी भी ऐसी कि 10 घंटे की थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि 10 साल बाद में निकल के उस जेल से आई थी। क्योंकि जहाँ पर आपको बंधक बना के रख लिया जाए, आपको फ़ोन इस्तेमाल करने ना दिया जाए, एक पानी पीने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़े, और वॉशरूम जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़े, वहाँ पर ना खाया जाता है ना वहाँ पर पानी पिया जाता है। इट्स फील लाइक हेल। यू आर अ गुलाम देयर, और आपको जो जो वो कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मुझे लगा कि चलो अब हो गई स्मूथ लाइफ, अब चलते हैं, बढ़िया लाइफ स्पेंड करेंगे और सही चलेगी, सब कुछ दी बेस्ट चलेगी। उसके बाद फिर जो पीजी कॉलेज में मेरे साथ हुआ हादसा ही कहेंगे। अब इंटेंशन किसी व्यक्ति की क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं कह सकते। पेट पे किसी लड़की के 2 लातें मार देना, और ऐसे सेंसिटिव पार्ट पे कि जो जाके 7-8 दिन के बाद ठीक हो। और केस वगैरह भी किए गए उसके अंदर। मैंने केस किया, जो अभी तक उसकी खैर गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, हो जाएगी। उसके बाद फिर एक गाड़ी वाले ने अपनी मनमानी की, जिसके अंदर एक दिन में वीडियो वो 2.5 लाख चली गई। 2.5 लाख जाने के बाद पुलिस प्रशासन ने उसे संज्ञान में लिया, और संज्ञान में लेने के बाद उसको जो है लड़के की गाड़ी का नंबर भी पता किया और इम्पाउंड भी करवा दी। उसके बाद फिर मुझे लगा कि चलो अब थोड़ा स्मूथ चलेगी लाइफ, थोड़ी सी स्मूथ चलेगी लाइफ। जैसे ही सोचती हूँ वैसे कोई ना कोई कांड हो जाता है। नील गाय आगे आ गई। हम लोग कह रहे हैं कि गाड़ी आपकी स्पीड में थी, गाड़ी आपकी ये थी, गाड़ी आपकी वो थी। देखिए, जिसके साथ होनी होती है ना, वो होकर रहती है। किसी का किसी भी चीज़ के ऊपर कोई बस नहीं है। गाड़ी अगर स्पीड में होती तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होती। गाड़ी की आप तस्वीर देखेंगे तो एक बार तो कभी छूट जाएगी। आज देख के आई हूँ मैं ऑटो मार्केट में जाके खड़ी थी जब सामने, तो दिल फट के बाहर आ गया कि यार, मतलब क्योंकि जब एक एक पैसा कोई व्यक्ति जोड़ के कोई चीज़ खरीदता है ना, तो बहुत कुछ उम्मीदें लेकर आता है। वो गाड़ी नहीं होती, वो एक फैमिली का पार्ट बन जाती है। हर वक्त आप उसके अंदर रहते हैं, हर वक्त सुबह निकलते ही आपको सामने खड़ी हुई दिखाई देती है, जैसे वो आपका इंतज़ार कर रही हो चिल्ला चिल्ला के। आप अंदर बैठते हैं, जब हम लोग बातें करते हैं तो ऐसे लगता है वो खिलखिला रही होती है। जब हम उदास होते हैं तो हमसे पूछ रही होती है कि तुम्हें क्या हो गया। ये एक फीलिंग है, चाहे व्हीकल लगा लीजिए, चाहे फ़ोन लगा लीजिए, चाहे कुछ लगा लीजिए।
तो ये साल बड़ा ख़राब रहा मेरा। कई लोगों ने मुझे कहा कि मैडम कंट्रोवर्सीज़ बहुत हो रही हैं आपके साथ, आपको अपनी कुंडली चेक करवा लेनी चाहिए। मुझे लगा चलिए ठीक है, कुंडली चेक करवा लेते हैं। पता चला कि शनि भारी है और 10 दिसंबर तक रहेगा। फिर मैंने चुप्पी साध ली। मैंने कहा मैं अब ना किसी भी चीज़ का जवाब दूंगी नहीं, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि परमपिता परमात्मा ने एक बार 2 व्यक्ति बनाए, एक शैतान, 3 व्यक्ति बनाए, एक शैतान, एक फरिश्ता और एक प्रेत, भूत प्रेत जिसको कहते हैं। अब शैतान और फरिश्ता जो थे वो कहना मानते थे, काम वगैरह करते थे, सारा कुछ बढ़िया करते थे। भूत भी जो है परमात्मा का कहना मानता था। भगवान ने कहा कि ये तो मेरी सारी कही हुई बात कर रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा क्रिंज देने वाला हो। तब उसने तीसरी जो बनाई थी वो इंसान बनाया। अब इंसान अपनी मर्जी से सारा का सारा काम कर रहा है, भगवान देख के खुश हो रहे हैं कि हाँ ये तो डेली कुछ कर रहा है अपनी मर्जी से, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। तो उन्होंने कहा फरिश्ता और शैतान तुम लोग भी जाओ, जाकर जो है अपना देख कर आओ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और तुमने जो है इंसान के अंदर रहना है, ठीक है, और उसकी केयर करनी है। फरिश्ता ने फटाफट से कहना मान लिया, क्योंकि शैतान तो जो था वो गुरु था फरिश्ता का, तो उसने मानने के लिए मना कर दिया कि भाई मैं तो गुरु हूँ, मैं क्यों जाऊँगा किसी के अंडर जाके, मैं क्यों काम करूँगा। तो जो दूत थे भगवान जी के वो उसको पिटवा देते हैं शैतान को। तो फिर शैतान एक बात कहता है हमेशा भगवान जी को कि मैं चला तो जाऊँगा नीचे, लेकिन नीचे जाने के बाद मेरा काम इतना रहेगा कि नेगेटिव थॉट्स लेके आऊँगा, और कोई भी काम अगर व्यक्ति करता है गलत तरीके से करेगा तो सोच लेना कि पहले मैंने उसका मन भड़काया, मन इतना ज़्यादा उत्तेजित कर दिया कि वो कांड ही करेगा, वो काम नहीं होगा। फिर जिसको हरियाणवी लैंग्वेज में भोई भी बोलते हैं, होनी भी बोलते हैं, शैतान भी कहते हैं और नेगेटिव पावर भी कहते हैं। तो ये सब वो चीज़ें करवाती। फिर मैंने अपने मन के ऊपर कंट्रोल किया। मैंने कहा कोई कुछ तुम्हें अगर गाली भी देके चला जाए छोड़ दो, वो भुगत भोगी है, उसने अपनी जुबान खराब की है, भगवान परमात्मा अपने आप देख लेंगे, नहीं कहना किसी को कुछ। कुछ लोग बोलते हैं कि पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए ये सब किया है। पब्लिसिटी स्टंट क्या? पब्लिसिटी स्टंट क्या? हम किसी की कोई वीडियो अगर जाके बना के आते हैं उसको आप पब्लिसिटी स्टंट क्यों नहीं कहते? मैंने मुद्दा उठाया सलेमगढ़ का पानी का, और दूसरा ट्रक वहाँ से जाते हैं उनका, एक महिला जो पानी फेंकती है, पता नहीं कितने सारे मुद्दे हैं, मनीषा का। उस समय आप लोग नहीं कहते कि ये पब्लिसिटी के लिए चली जाती, पब्लिसिटी स्टंट हो गया। और पब्लिसिटी स्टंट के लिए कौन अपने पेट पे, कौन अपने सेंसिटिव पार्ट पे लात मरवाएगा, ठीक है। दूसरा, कौन अपनी गाड़ी के ऊपर नील गाय चढ़वाएगा। पब्लिसिटी स्टंट कुछ नहीं होते, बस सिर्फ इतना है कि मैं सिर्फ लोगों को अवेयर करने के लिए वीडियोस डालती हूँ। कोई मुद्दा आपको क्या लगता है कि दिन में मेरे पास मुद्दे नहीं आते होंगे? मुद्दे आते 4 5 6 भी आ जाते हैं। कवर मैं उनको करती हूँ जिनके प्रूफ्स होते हैं, तथ्य होते हैं, और पत्रकारों की तरह नहीं कि हाँ मुद्दा आ गया, हाँ बढ़िया मुद्दा है चलो चलते हैं, ना जी ना, विद प्रूफ्स। क्योंकि मेरी वीडियो में आपने देखा भी होगा कि मैं जो कहती हूँ वो मैं स्क्रीन पे दिखाती भी हूँ, ताकि तथ्य आप लोगों के सामने आए। दूध का दूध, पानी का पानी, वहीं का वहीं हो जाए। हालांकि मैं कोई जज नहीं हूँ जो मैं किसी के साथ इंसाफ करूँ या कुछ करूँ। मेरा मुद्दा है, मेरा सिर्फ काम है मैटर को सोशल मीडिया पर लेकर आना, ताकि प्रशासन उसके ऊपर नज़र रखे और उसको सॉल्व करवाए। दैट इज़ इट। मैं जाके किसी मुद्दे में जज नहीं बनती, ना मेरी आदत। गलत जो होगा वो सहती नहीं हूँ। अच्छे कर्म आप करते रहो तो तारीफ़ करने के लिए मैं आ जाऊँगी। जो लोग जानते हैं वो मानते भी हैं। मैं इसीलिए कहती हूँ क्योंकि मेरा नेचर नहीं है लड़ाई झगड़ा लूँ, ये वो पब्लिसिटी स्टंट एंड ऑल, नथिंग। पर पता नहीं क्यों ये इस साल में इतने सारे इंसिडेंट मेरे साथ हुए। चलो साल ख़त्म हो रहा था तो सोचा कि थोड़ी बहुत मन की जो बातें हैं वो आपके सामने रखूं। और मन वही बात है कि हल्का हो जाता है जब सारी की सारी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से, जो अपनी सोशल मीडिया की फैमिली है उसके सामने शेयर की जाए। तो ये सारी की सारी बातें हैं। कोई व्यक्ति खुद का नुकसान नहीं करवाता। पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग उसमें भी कर देते हैं पब्लिसिटी स्टंट, लेकिन खुद का नुकसान करवा के कौन पब्लिसिटी स्टंट करवाता है। थोड़ी मेंटालिटी भी अपने को पॉजिटिव रखनी चाहिए। किसी के बारे में बोलने से पहले ये सोचिए कि आपके घर में भी बहन बेटी है, और अगर आप कोई नेगेटिव कमेंट लिखने के लिए जा रहे हैं तो सोच लीजिएगा कि शैतान करवा रहा है और हमें ये नहीं करना।
बहुत अच्छा हो जाएगा। उस टाइम तो फिर आप कोई भी नेगेटिव काम करोगे ही नहीं। पूरी एनर्जी के साथ तो मैं इसीलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं हताश होकर बैठी हुई हूँ। लेकिन अगर मेरा रोना छूट गया, मैं हताश, मेरी मतलब सोशल मीडिया फैमिली ने देख ली, तो जिनको मैं जो लोग मुझे अपनी हिम्मत मानते हैं, तो उनकी हिम्मत मैं कैसे बंधा पाऊँगी? कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ है, चलती है चीज़ें, चलने दो। परमात्मा एक कट भी लगाता है ना उँगली पे, ब्लेड लग जाए, कुछ लग जाए, तो उसको सहने की भी हिम्मत देता है। मैं तो इतना मान के चलती हूँ। दुख दिए हैं तो सुख भी देंगे, सुख दिए हैं तो दुख भी आएंगे। लाइफ ज़िगज़ैग होती है, ऐसी चलती रहती है। चलिए बाय। 1 महीने बाद न्यू ईयर है, एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ।